एक सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ मैथिली। ओके सर। आवाज आ रही है मेरी गायत्री? तुषार। यस सर, आ रही है। अच्छा, ये आयुष नहीं आया तो सारे एक ग्रुप पे डाल दोगे आयुष को? यस सर। ठीक। कल वाले लेक्चर में कोई डाउट है क्या किसी को? क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आज, ठीक है ना? इसी चैप्टर के फंक्शन के खूब सारे। तो क्वेश्चन ये है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू sec ऑफ log x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताना है ऑड होगा या इवन होगा या पीरियोडिक होगा कि नन ऑफ दीज होगा। ट्राई करो जरा। तो सर तुमने नोट कर लिया क्वेश्चन? यस सर, कर लिया। ठीक है, ट्राई करो। सर इवन है। अच्छा, इवन है हाँ, सर। आ गया आंसर, एक सेकेंड।
गायत्री आपका सर इवन ही होगा। कैसे निकाल रहे हो? सर जो लॉग के उसमें दे रखा है x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो तो हमेशा हाँ। ग्रेटर देन 1 होगा, पॉजिटिव होगी वैल्यू। अच्छा ठीक है, ग्रेटर हाँ देन 1 और नहीं, ग्रेटर देन 0 बोलेंगे। ये सर मतलब पॉजिटिव होगी, सॉरी। हाँ और जो sec फंक्शन होता है वो इवन फंक्शन होता है, हाँ। तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही आएगी हमेशा, इसलिए इवन बोला। नहीं ऐसा कैसे बोल सकती हो आप, जो बोल रही हो कि पूरा फंक्शन जो है पॉजिटिव होगा, तो ये हमारा पॉजिटिव नंबर का सेक लेंगे तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है? ऐसे तो जब नेगेटिव नंबर भी निकलता है अगर सेक में, तो वो भी पॉजिटिव कर देता है। तुमने क्या किया है तुषार, मतलब कैसे सॉल्व किया है? तो मैंने fx लिया, फिर f हाँ माइनस एक्स रखा। हाँ तो जो लॉग के अंदर का होता है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो जो माइनस अच्छा एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा। अच्छा, एफ ऑफ माइनस एक्स जरा आप लोग लिखोगे एक बार खुद से, एक बार लिखिए जरा। सेक लॉग में माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। हाँ हम्म। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो गया? सेक लॉग सेक माइनस लॉग एक्स प्लस माइनस अंडर एक्स रूट, प्लस 1। माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, करेक्ट? क्लियर है? करेक्ट है कि नहीं? तो हम क्या करें अब, कि अगर हम इसको रैशनलाइज कर दें, रैशनलाइज मतलब ये जो लिखा हुआ है माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड मार दें, ये क्या आ जाएगा? x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने, ये क्या आ गया? सेक लॉग, ये आ गया माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन हो जाएगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वही लिखा हुआ है, करेक्ट? ये कट जाएगा, लॉग ऑफ 1 माइनस आ जाएगा, लॉग ऑफ 1 माइनस को ऐसे लिख सकते हो, माइनस टाइम्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया सेक ऑफ माइनस थीटा, इसको कर दोगे सेक ऑफ प्लस थीटा, करेक्ट? यस सर। ये क्या हो गया? एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इवन बराबर आ गया कि फंक्शन। नहीं? यस सर। ये हो जाएगा इवन फंक्शन, करेक्ट है? यस सर। गायत्री आपको समझ में आ गया? यस सर आ गया। तो इसलिए मतलब कुछ भी नहीं सोचना है बैठ करके, जो मेथड है उसके थ्रू फॉलो करेंगे हम लोग क्वेश्चन। ऐसे तो आप मेरे को ये बताइए, जो आपका अगर मैं सेक हटा देता है यहाँ से, तब क्या बताते हैं आप लोग, कौन सा फंक्शन होता? अपनी गणित से जो आप लोग गणित लगा रहे थे उसके हिसाब से क्या होता है, ये इवन होता है, ये भी सही बात है कि नहीं? यस सर। जबकि ये आ क्या रहा है, नहीं होते। जबकि ये ऑड आ ऑड रहा आ है, रहा है। तो समझ में आया कि नहीं? तो आप ये स्टैंडर्ड की तरह इसको ध्यान भी रख सकते हो कि ये फंक्शन होता है, ये ऑड फंक्शन होता है, ताकि तुरंत तुरंत हमारा ओके आंसर आ सर। जाए। ओके सर। हाँ, आयुष को एक बार टैग करके डाल दोगे आप, तुषार? छूट जाएगा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पूरा, हम लोग कर रहे हैं, इसको ओके सर, छोड़ना एक मत मिनट, एक मिनट। फिर। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये ट्राई करना सारे लोग, लिख रहा हूँ मैं। फाइंड रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1।
सर आयुष नहीं आ रहा, अच्छा उसके उसके फिर दीदी वीदी की सगाई वगाई है, इसीलिए वो नहीं, इसके घर वाले लेके गए हैं उसे। ठीक ठीक, कोई इशू नहीं, मुझे लगा उसे पता नहीं लग पाया इसलिए पूछा। मैंने उसका अभी मैंने फोन करा तब वो बोल रहा क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नोट किया मैंने, ये ट्राई करो। आप लोग कभी ऐसा हुआ करे ना, मान लो क्लास में ना आ पाया करो, आप ग्रुप पे डाल दिया करो, ठीक है ना, कि सर मैं कहीं बाहर हूँ, ताकि मतलब हमें कम से कम पता रहेगा। आ गया आंसर? सर आर पॉजिटिव। आर पॉजिटिव मतलब जीरो से इन्फिनिटी? हाँ नहीं नहीं, वो नहीं है। ये सर। नहीं, तो अगर आप निकालोगे तो याद आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखो, हमें हमें हमेशा पता होता है कि एफ एक्स प्लस वन बाई एफ एक्स, अगर एफ एक्स पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होगी। बात पता है आपको एम जीन से, कल भी हम लोग ने क्वेश्चन किया था। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे एक्स यस स्क्वायर सर। प्लस वन लिखा है, तो उसको भी एक्स स्क्वायर प्लस वन बना लेते हैं। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वन जोड़ना, वन घटाना पड़ेगा, करेक्ट? यस अब ये सर। देखो, ये एफ एक्स प्लस वन बाई एक्स का फॉर्म का लिखा हुआ है कि नहीं? एक ग्रेटर ग्रेटर देन देन क्या हो टू जाएगा? है तो वन इक्वल टू टू, और टू माइनस वन, तो ग्रेटर माइनस देन इक्वल वन। टू वन आ जाएगा कि नहीं? वन से क्या हो गया? इन्फिनिटी। एक्सटेंशन लिख इन्फिनिटी। रहा हूँ, ओके समझे? सर। कितना आसान हो गया क्वेश्चन? यस सर। अगर हम ध्यान Yes, रखेंगे यस तो सर। question बहुत आसानी से हो जाएगा। क्लियर? यस। कंडीशन याद करनी पड़ेगी। याद क्या करनी पड़ेगी? पता होनी चाहिए आपको पहले से। सर डोमेन और रेंज मतलब अलग अलग तरीके, मतलब कैसे कब निकालना है पता नहीं चला। ये मतलब जो आपने निकाला इसे रेंज कैसे बोला मतलब? रेंज और डोमेन क्या होता है, जरा तुम बताओ। जो भी मतलब आपको पता हो डोमेन और रेंज के बारे में, क्या क्या होता है डोमेन और रेंज? वैल्यू, फंक्शन में जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो डोमेन होता है, और उसके डालने से फंक्शन से जो निकल कर आएगा वो रेंज होती है। तो ये जो मैंने लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस वन बाई एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू,
ये रेंज लिखी है कि डोमेन लिखा है? सर रेंज। रेंज क्यों? जैसे मैं तुमसे अगर बोलूं कि y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो y की रेंज ही तो है ये। जैसे कोई भी यस सर। फंक्शन मतलब क्या होता है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स -1 से 1 तक होता है, ये क्या है, ये रेंज हो गई। डोमेन क्या रेंज है होता है? इसकी। डोमेन होता है रियल, कुछ भी डाल सकते हो आप डोमेन। क्लियर? तो यस वही सर। तरीके से हम लोग ने यहाँ पे बोला हुआ है कि एफ एक्स प्लस 1/f(x) की वैल्यू क्या होती है, 2 से बड़ी होती है, बराबर होती है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होती है। तो एफ एक्स प्लस 1/f(x) जो हो जाएगा, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, देन वी कैन से दैट कि ये वैल्यू हमेशा 2 से बराबर या बड़ी रहेगी। तो ये पूरी वैल्यू 2 से बराबर या बड़ी रहेगी, और -1 और है, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से बराबर या बड़ी हो जाएगी। 1 कब Yes, होगी sir. बताओ? x की वैल्यू जब 0 डालोगी तो क्या आ जाएगी, जब 0 हो गई, और जब यहाँ पे 0 1 आएगी। प्लस 1 आएगी। क्लियर? तो 1 आ रही है कि नहीं, वही हमारी आ भी रही है 1 मिनिमम, यस सर। बाकी सारी वैल्यूज उससे बड़ी होंगी। ओके सर। गायत्री आपको क्लियर हुआ? यस सर, हो गया क्लियर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें? यस सर। क्वेश्चन नोट कर। पीरियड ऑफ f(x) इक्वल टू x प्लस a माइनस b और ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, डब्बा जो लिखा हुआ है, और a और b जो है रियल प्लस है, रियल प्लस। इसका हमें पीरियड बताना है। अच्छा, मैं अगर तुमसे पूछूं कि जो हमारा ये होता है डब्बा x, ये पीरियोडिक होता है क्या? ये ऐसा आता है, इसको पीरियोडिक बोलोगे कि नहीं? बोलो। तो सर कैमरा ऑन करके बैठो तुम। तुम्हारे घर में यार कितना शोर करते हैं लोग, म्यूट करके कैमरा ऑन करके बैठो ना। तो डब्बा एक्स जो है वो हमारा पीरियोडिक नहीं है, इट इज नॉट पीरियोडिक। क्यों? क्योंकि वैल्यू चेंज हो रही है हर एक बार। मतलब डब्बा एक्स प्लस 1 जो है देखने से लग रहा है, पर इसको पीरियड नहीं बोलते, इसको पीरियड तब बोलेंगे जब यही वैल्यू आगे रिपीट हो रही है। करेक्ट? एक साथ यस सर। डब्बा एक्स प्लस 1 जो होता है वो डब्बा एक्स प्लस 1 होता है। तो हम वी कैन से दैट इट इज नॉट पीरियोडिक, क्योंकि अलग अलग आ रहे हैं दोनों। और सिमिलरली हमारा जो वो होता है, ये पहला है, और दूसरा होता है हमारा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, इसको हम बोलते हैं एक्स माइनस डब्बा एक्स। ये जो होता है इसका ग्राफ कैसा आता है? इसका ग्राफ अगर आप निकालोगे तो 0 से 1 में आएगा x, फिर आएगा x माइनस 1, फिर आएगा x माइनस 2। कैसे? जब x बिलोंग्स टू 0 to 1 होगा, तब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा? x माइनस डब्बा, डब्बा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 to 1 में डब्बा होता है 0, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हम लोग आगे अगर बढ़े, जब x बिलोंग्स टू क्या है, 1 to 2 है, 1 to 2 है, तो 1 to 2 में क्या हो x जाएगा? माइनस 1 हो x जाएगा। माइनस 1। x माइनस 1 हो जाएगा। तो ये देखो x माइनस 1 लाइन बनाई हुई है, और ये यस बनानी सर। कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 2 तक ही बनानी, इसलिए रोक दिया यहाँ पे। तो ये पीरियोडिक देखो दिख रहा है कि नहीं, कि सेम बात रिपीट हो रही है आगे जा करके ऐसे। ठीक है ना? इसकी रेंज भी हो जाएगी। डोमेन तो फिक्स हो गया कि डोमेन एक्स एक्सिस पे कुछ भी डाल सकते हो। रेंज एक फिक्स पैटर्न आएगी, वो क्या आएगी? 0 to 1, 1 तक जाएगी, और 1 पे कभी रीच नहीं कर पाएगी। लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये होता है। क्लियर? यस सर। इसी चीज को अप्लाई करके सोचो वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिख लेना, ये पीरियोडिक होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड 1। पीरियोडिक विद पीरियड 1।
आया आंसर आप लोग का? सर जो भी पीरियड निकल कर आएगा वो एक्स पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वो डब्बा जो है वो तो पीरियोडिक होते ही नहीं है। ऐसा तो नहीं तो है, एक्स भी तो लगा हुआ है पीछे, ये आपने बोला ये ना। एक्स रूल नहीं। हाँ तो इसी की तो बात कर बात रही हूँ सही मैं, है, इसी पे तो इसी पे तो डिपेंड करेगा। इस पे भी डिपेंड करेगा और इस पे नहीं डिपेंड करेगा क्या? आप एफ एक्स की वैल्यू लिखो, एफ ऑफ एक्स प्लस वन की वैल्यू जरा निकालना क्या आ रही है। एफ ऑफ एक्स प्लस वन पूछा गया है तो ऑब्वियसली होगा कुछ ना कुछ पीरियड, वरना क्या टाइम पास करने के लिए थोड़ी ना पूछा गया है। ऑप्शन इसमें एपीरियोडिक नहीं है, ऑप्शन सारे पीरियड्स दिए हुए हैं। ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ आया आप लोग का? सर एक्स प्लस सर ए एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस वन की वैल्यू निकाली तो आ रही है एक्स प्लस टू माइनस डब्बा एक्स प्लस ए माइनस बी। ओके, लेट्स सी। आप लोग को मेरी स्क्रीन दिखाई देगी अभी? ओके। कोई स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको पैरेलल? नहीं अभी नहीं दे रही सर। अच्छा, क्या हो रहा है? कैमरा बंद हुआ है, ऑन कर देते हैं कैमरा, रुको। नहीं तो कैमरा ऑन करने से कुछ नहीं हुआ। गायत्री को बहुत मजा आ रही है। ठीक है ना? अभी दिखाई दे रही है स्क्रीन? दे रही है सर। यस सर। चलो बढ़िया, अब इस पे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना? क्वेश्चन क्या था? एफ एक्स बराबर एक्स माइनस डब्बा एक्स प्लस ए माइनस बी। मैंने क्या बोला आपसे कि x प्लस वन पे निकाल के चेक करते हैं। एक्चुअली में जो ये फंक्शन है ना, ये जो है ये बिहेव करने लगेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की तरीके से, क्योंकि x माइनस समथिंग टाइप लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो अब हम x प्लस वन की वैल्यू अगर x की जगह x प्लस वन डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वन प्लस ए माइनस बी, करेक्ट? और हमें पता है कि डब्बा x प्लस इंटीजर क्या होता है, डब्बा x प्लस डब्बा एक्स इंटीजर प्लस होता है कि नहीं? इंटीजर। यस सर। तो यहाँ पे वन जो है इंटीजर है, a जो है a को नहीं बोल सकते, a क्योंकि रियल प्लस दिया है, कुछ भी हो सकता है। तो पर वन यस को सर। इंटीजर बोल, तो बाहर आ जाएगा। एक्स बाहर प्लस आ ए जाएगा, बाहर क्या निकलेगा? वन निकलेगा, तो वन को माइनस वन। सेम आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो अगर एफ एक्स प्लस वन इक्वल टू एफ एक्स है तो हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड कितना हो गया, ए की वैल्यू
1 आ गई। क्लियर? सर 1 कैसे आई पीरियड की वैल्यू? क्योंकि एफ एक्स प्लस वन, भैया एफ एक्स प्लस टी जो होता है, अगर एफ एक्स के बराबर होता है तो पीरियड क्या होता है? ठीक 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 है, ठीक है सर, हाँ वही ना। ठीक है। चलो। आगे आप लोग का आंसर? सर निकाल दिया था यस आपने। सर, मतलब नोट कर लिया कि नहीं? कर लिया यस सर। सर। आगे बढ़े। देख रहे हो अपने सर की हालत कैसी होगी। आगे बताए, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार लिखना जरा, लिखो क्वेश्चन, ये मत बोलना इधर कहाँ लिखा यस आपने। सर। ये ज्यादा ठीक है ना उसके कंपैरिजन में, उस पर लाइटिंग आ रही थी। आप लोग जब ऑनलाइन लिया करोगे इसे भी ले लेंगे। इफ एफ एक्स इक्वल टू 4x डिवाइड बाई 4x प्लस 2, फाइंड वैल्यू ऑफ ये 97 है, 97 और f 2/97, f 96/97। तो सारे क्वेश्चन किया कभी पहले आपने? सर शीट में तो है लेकिन आया नहीं सर ये क्वेश्चन, मैंने वो तो किया था ट्राई। करो करो। इसमें आप लोग कोई आइडिया लग रहा है कि कैसे करेंगे? तो बताओ अगर कोई आइडिया लग रहा हो तो, वरना हिंट देता हूँ मैं, तो आप सोचोगे आसानी से आ जाएगा। हाँ गायत्री, कोई आइडिया लग रहा है?
हाँ सर नहीं आ रहा कोई आइडिया। नहीं। ये आइडिया आ रहा है, देखो अगर इसको हम x मान लें 1 by हम्म 97 को, तो ये क्या लिखा हुआ है 2 by 97। 2x/97। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं 1 माइनस एक्स को हम्म नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं वन में से 96 by कैसे? 97। हम्म तो 1 माइनस एक्स, क्योंकि 1 माइनस 1 by 97 क्या हो जाएगा 96 by 97। नहीं। यस सर। तो अगर हम इस यस सर। सीरीज को थोड़ा स्प्लिट करके लिखेंगे, ऐसा लिखा हुआ है f(x) प्लस f, इसको हम ऐसे एक मिनट होल्ड करके रखते हैं, 1 ये देखो लिखा माइनस हुआ है f of 1 minus x। 1 माइनस करेक्ट। एक्स। यस सर। अब ये अगर x2 है तो ये भी लिखा हुआ है f x लाइक 1 1 minus x2। 1 माइनस x2। x2 होगा 2/97, तो 1/x2 क्या होगा यस सर। 95/97। करेक्ट, समझ में यस आया? सर। तो अब हम यस इससे कोई सर। पैटर्न बनाने की यस सर। कोशिश करते हैं। अब इससे एक पैटर्न कोई बनाने की कोशिश करते हैं कि f(x) प्लस f1 minus x कुछ आ जाए। तो देखो ये कैसे आएगा, f(x) प्लस f1 minus x, हमें पता है f(x) की वैल्यू कितनी है, वो 4 की पावर x डिवाइड बाई 4 की पावर x 4 x प्लस पर 2। x। तो और f(1 f1 minus x) क्या माइनस हो एक्स जाएगा? लिखेंगे। 4 की पावर 1 माइनस एक्स अपॉन 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2। तो f(x) प्लस f of 1 minus x की वैल्यू निकालो, क्या आ रही है? अब यहाँ से इसको 4 की पावर 1 माइनस एक्स को ऐसे लिखा, 4 की पावर 1 अपॉन 4 की पावर x, लिख सकते हैं ऐसा? 4 की पावर एक्स। यस सर। 4 की पावर 1। तो इसको सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है। 4 की पावर x मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ऐसा। अब निकालिए इसके आगे, सोच करके क्या आएगा। आ गया आंसर? सॉल्व करके देखो यही आ रहा है कि नहीं? ये 4 की पावर x प्लस 2 डिवाइड बाई 4 की पावर x प्लस 2, यहाँ होगा 1। यस सर यही आ रहा है। ठीक है ना? अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये इसको जोड़ करके ये वाले पोर्शन को जोड़ करके क्या हो गया, कंटेंट 1 हो गया। 1। इस तरीके से कितने पोर्शन 48 जोड़ेंगे टर्म्स दिमाग हो लगाओ। गए। 48 टर्म्स हो गए, तो आंसर क्या आ गया 48। 48। 48 टाइम्स 1 आएगा, तो 1 1 1 1 जोड़ के हाँ 48 आ जाएगा। समझ में आया यस गायत्री? सर। इसको जोड़ोगी तो 1 आएगा, इसको जोड़ोगी उसके बाजू वाला जोड़ोगी 1 आएगा। इस तरीके से टोटल 96 टर्म्स है, तो सबको आधी बार ऐड होगा ना, तो आंसर कितना यस आ सर। जाएगा 48। 40। क्लियर हुआ? यस सर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। एक सेकंड। क्वेश्चन है, इफ f(x) इक्वल टू माइनस में x mod x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमें फाइंड करना है f इनवर्स x। f इनवर्स x की वैल्यू बतानी है, निकालिए जरा।
आ गया गायत्री? करो करो। इसमें देखो फंक्शन पहले तोड़ लो, x ग्रेटर देन 0 के लिए अलग फंक्शन लिख लो, x लेस देन 0 के लिए अलग फंक्शन लिख लो। तो कैसे लिखोगी तोड़ करके? x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड x कैसे ओपन होगा बताओ? बोलिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड x नेगेटिव से ओपन होगा पॉजिटिव से? सर पॉजिटिव शोर हो रहा है थोड़ा। कहाँ पे शोर हो रहा है? अच्छा तुम्हारी तरफ हो रहा है, अब पॉजिटिव से आपको ओपन क्लियर होगा ना? हाँ हाँ सही है, वो पता है मुझे, कोई इशू नहीं है, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, बस वो बहुत है। हाँ, और ये x लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा? x लेस देन 0 के लिए ये नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये आ गया यस करेक्ट। अब आप इसका f इनवर्स x निकाल सकते हो कि नहीं? ये तो नॉर्मल फंक्शन आ गया जहाँ पे x की वैल्यू y रख देते थे, f इनवर्स आ जाता था। तुम्हें आ रहा है तो सर समझ में कि ऊपर से आ रहा है? आ रहा है सर। निकालो आंसर निकालो। एक मिनट। सर x ग्रेटर देन इक्वल्स के लिए तो मॉड में माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 आ रहा है। इनवर्स? यस सर। हाँ हाँ, अंडर रूट में। अंडर रूट में सर इनवर्स निकालता नेगेटिव हूँ मैं। वैल्यू है। अच्छा, ग्रेटर देन 0 के लिए देखो ये लिख रहा हूँ मैं, करेक्ट। तो ये वाई स्क्वायर कॉमन हो गया, x प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स, करेक्ट। y की वैल्यू आ रही है अंडर रूट में माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1। इतना समझ में आया? तो x ग्रेटर देन 0 के लिए आ रहा है और इनवर्स। दूसरा वाला x अपॉन एक्स माइनस 1। ये समझ में आया कि नहीं जो मैंने लिखा है? यस सर। ये क्या हो गया? यस सर। ये पहले वाले के लिए है, दूसरे वाले के लिए निकालो। अंडर रूट में x अपॉन एक्स माइनस 1। अच्छा, सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएगा? x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो ये आ गया x इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू आ गई अंडर रूट में x अपॉन 1 माइनस एक्स, प्लस माइनस आएगी, और x लेस देन 0 दिया हुआ है यहाँ पे, x लेस देन 0 दिया हुआ है, करेक्ट। तो अगर, और यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे अंडर रूट में नेगेटिव साइन आ रहा है, ठीक है ना? तो नेगेटिव को कैसे एलिमिनेट करेंगे सोचो? सर कहाँ पर? यहाँ पे ये जो नीचे वाला पॉजिटिव वाले में नेगेटिव आ रहा है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये तुम्हारा यही तो है, एफ इनवर्स एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए। यस सर यही आ रहा हाँ, तो वो साइंस कैसे एलिमिनेट होंगे सोचो? यहाँ पे अगर मैं तुमसे बोलूँ ध्यान से देखो, जो नीचे वाला क्वेश्चन है ना, दूसरा वाला मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू एट किया हम लोगों ने, ठीक है ना, x इक्वल टू यहाँ पे y डाल दिया। यहाँ पे क्या था, x लेस देन 0 था, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसमें y लेस देन 0 होगा कि नहीं? जो रिजल्टेंट आएगा उसमें y लेस देन 0 होगा। तो y अगर लेस देन 0 आना है, जैसे अंडर रूट से तो जो मैटर निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा, तो अगर लेस देन 0 लाना है तो एक नेगेटिव वहां लगाना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। लगाना पड़ेगा, यस। यस है। सर। यस हाँ, सर यस। अब इस वाले में कैसे सोचे हम लोग, सोचो जरा, नीचे वाले में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या है, x ग्रेटर देन 0 के लिए आ रहे हैं,
माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस त्रिरम ना पेपर अकेले भैया के पास है, दे दीजिए। पेपर तो किचन में निकाल लिया, तो टेस्ट कहाँ निकालना? कहीं बैठा दीजिए उसे, अपने बैठ करके दे। ये पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ बगल में। क्या कुछ है गायत्री सोच के? वरना देखो आप ऑप्शन में मैच करा लीजिएगा, ऑप्शन में जो सेंटेंस दिए होंगे इसी सब से दिए होंगे। बस ये एक चीज इंपॉर्टेंट थी जो ध्यान रखनी थी कि माइनस साइन लगेगा यहाँ पे। करेक्ट। ओके सर। सर नीचे वाले में क्यों नहीं लगा सकते? नीचे वाले में तो हमें वो पॉजिटिव चाहिए ना, हमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, y ग्रेटर देन 0 होगा। तो अब जो भी x डालेंगे अंडर रूट से तो वैसे ही पॉजिटिव ही निकलेगा ना बाहर, तो उसमें कोई जरूरत ही नहीं लगाने की। अंडर रूट से तो पहले ही पॉजिटिव निकल रहा है ना, मतलब ऑटोमेटिकली x ऐसा पड़ेगा। तुम बोलोगे सर माइनस एक्स आ रहा है तो डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। पर अब अपने आप ही x की वैल्यू ऐसे कुछ पड़ रही होगी जिसके करस्पॉन्डिंग माइनस जो है पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू पड़ रही होगी। और क्योंकि x ये वाला थोड़ी ना डाल रहे हो तुम, x तो ये y बन जाएगा ना, y ग्रेटर देन 0 यहाँ पे, क्योंकि जब हम इनवर्स निकालते हैं ये y बन जाता है। यस सर। इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है कि x ग्रेटर देन 0 ये हम्म। चीज। अब समझ में आया ये चीज? ठीक है, यस सर। तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो दो होंगे f इनवर्स x, एक ये ऊपर वाला भी होगा और एक नीचे वाला भी होगा, दोनों ही होंगे अलग अलग इंटरवल में। आगे बढ़े। यस सर। एक क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे दिया हुआ है लेट एफ एन इक्वल टू 1/3 प्लस 3n अपॉन 100। ठीक है ना, वेयर ये जो है एक GIF है, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देन हमें वैल्यू बतानी है n इक्वल टू 1 से लेकर 56, एफ एन की वैल्यू बतानी है। वन से लेकर 56 एफ एन, इसकी वैल्यू जज करनी है क्या होगी। आ गया आंसर? सर 0 सर आएगी क्या? 56 आएगी। 56 कैसे? सर 56 ऐसे आएगी क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से आएगी छोटी, और मॉड और GIF 0 पॉइंट समथिंग एक वो निकलेगा 1। अच्छा 0 पॉइंट समथिंग का GIF 1 होता है, 0 नहीं होता नहीं है, नहीं कल नहीं तक तो 0 होता है। नहीं, बस 0 होता है, 0 होता है। क्या बोल रहे हो तुम? सर मैंने 0 बोला। अच्छा देखो, देखते हैं क्या आएगी। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 1/3 प्लस 3/100। करेक्ट। मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3 प्लस 56 इंटू 3/100। करेक्ट। मैक्सिमम वैल्यू निकालो पहले, कितनी आ रही है।
ये हो जाएगा 56 into 3 कितना हो गया 168 अपॉन 100 हाँ करेक्ट। तो ये क्या हो गया 168, तो ये कितना हो जाएगा जोड़ के बताओ जरा मुझे 100 प्लस 168 डिवाइड बाई दो ये हो जाएगा 268 बाई 300 24, तो 3 छंग 18 तो 20, ये निकलती तो 5 तो अपॉन 300, 368 ये कितना आ रहा है 604 अपॉन 504 168 तो ये मतलब 2 पॉइंट कुछ आ रहा है करेक्ट। हाँ तो अब इसकी कुछ वैल्यू तो देखो यहाँ से लेकर 1 तक रहेंगी, ये 1 कब होगा जब 1/3 प्लस 3n/100, ये 1 कब होगा n की वैल्यू निकल आएगी इससे 1 आएगी इसकी वैल्यू। नहीं, इसकी वैल्यू 1 हमेशा नहीं आएगी 1, मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट कुछ तक जा रही है, तो मतलब डब्बा कुछ समय के लिए 2 भी होगा, मैक्सिमम समय के लिए 1 भी होगा और काफी समय के लिए 0 भी होगा। तो कितने समय के लिए 0 Yes, होगा वो sir. यहाँ से पता Yes, लगेगा sir. जब तक ये 1/3 प्लस 3n/100 की वैल्यू जब 1 है तो ये आ गया 2/3, minus 1/3 तो n की 2 वैल्यू by कितनी हो गई 3 200 अपॉन 9, ये कितना हो गया yes 9 sir दूनी 18 और 2 9 दूनी 18.22। हाँ 22.22 सर यहाँ तक हाँ yes बोलो sir मैं ये बोल रही थी, वहां पर जब 1/3 प्लस 168 अपॉन 100 लिखा था, उसको हाँ 0.3 प्लस 1.68 लिखेंगे तो 1.9 समथिंग आएगी ना वैल्यू। तो मेरे को ये इसलिए मैंने बताओ 1 बोला। पॉइंट 3 क्या होता है फिर 3 पॉइंट 3 333 और 1.68 होता है। अब बताओ plus अब कितनी आएगी तुम्हारी वैल्यू 1.68 2 पॉइंट नहीं हो जाएगा, तो ये जो मैंने किया 1.99 हुआ है वो तो पूरा कैलकुलेशन किया है ना, अप्रोक्सीमेशन तो आप 1. कर रहे हो, मैं यस तो सर, यस अप्रोक्सीमेशन सर। yes sir क्लियर। तो मैं ये बोल रहा हूँ और 1 आएगी तो 1 कई बार ऐड होगा ना, ऐसा थोड़ी ना कि आंसर 1 ही आ जाएगा, सिग्मा लगा हुआ है यहाँ पे, ये भी तो देखो। नहीं, मैं पूरे yes sir आंसर को नहीं बोल रही थी। अच्छा 1। अभी क्लियर हुआ कि नहीं वो हाँ चीज। तो n आएगा देखो यस n सर, हो गया। n 1 से लेकर 22 तक क्या होगा आंसर उसका 1 होगा डब्बे का, और जब पहली बार n 23 पड़ेगा कितना पड़ेगा n 23, तो 23 पे आप निकाल के देख लो 23 कितना आ रहा है, ये 1 आना चाहिए, ये कितना आ जाएगा ये हो गया 69 डिवाइड बाई 100, तो 100 प्लस 3 छंग 18 तो 20 207 डिवाइड बाई 300, ये कितना आ रहा है 360 डिवाइड बाई 300 करेक्ट। तो ये आ रहा है 1 पॉइंट कुछ ना, तो ये पहली बार बनाएगा 23 पे, क्लियर। सर हाँ तो इसको मैं आगे लिख रहा हूँ जरा ध्यान से देखना, सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर क्या होगा 22 तक, ये जो वैल्यू है इसकी डब्बे की वैल्यू क्या हो जाएगी लेस देन 1 होगी कि नहीं, ये 0 आ यस जाएगा। सर, yes 0 sir हो और फिर जाएगा। 23 से लेकर कहाँ तक 23 पे 1 होगी। 23 पे 1 होगी, अब कहाँ तक 1 रहेगी वो निकालने के लिए क्या करें, इसको 2 के बराबर कर दें, तो अभी हम लोग ने किया भी था शायद 2 के बराबर नहीं किया ना नहीं किया इसको अगर 2 के बराबर कर दोगे क्या आ जाएगा 3n बाई 10 by 100 बराबर 2 माइनस 1/3 कितना हो गया 5/3 5 by 3 यानी कि 500 by 9 500/9 सॉरी हाँ 500/9, तो ये कितना आ गया इनकी वैल्यू 9 9 5 जा 45 हाँ 9 5 जा 45 55 55.55 हाँ तो 55 तक वैल्यू क्या होगी इसकी 55.55 55 तक इसकी वैल्यू 1 1 होगी, रहेगी हाँ मतलब लेस देन 2 रहेगी 1 रहेगी पूरी और वैल्यू, 56 पे जाके 2 हो यस गई सर। पहली बार 56 पे जाके 2 होगी। हाँ तो अब ये लेस देन 1 तो 0 हो गया हम्म है, तो 22 बार 0 जुड़ा है 0 हो गया, 23 से लेकर 55 तक बार हम्म कितना है हम्म 1 से लेकर कितने टाइम तक, 22 टर्म ये 22 टर्म होंगे, कितने टर्म होंगे 23 से यस लेकर सर, 55 तक 22। 22 22 22 होंगे और ये 22 लास्ट होंगे वाला 2 कितना आ गया 2 2 नहीं प्रॉपर बैच 24 22 तो 24 होगा ना सर हाँ क्या बोल रहे हो सर 24 24 होगा आएगा ना वो। सर 22 और 2 24 आ गया, क्लियर है ना, आंसर आ गया ना, यस कैसे निकालना यस है। सर।
आंसर तो है नहीं है सर, ऑप्शन में नहीं है। अरे उसमें n भी मल्टीप्लाइड है सर जी, मैंने उसका छोटा वर्जन दिया है, उसमें n भी तो है मल्टीप्लाइड, ये भी तो देखो। अच्छा ठीक है सर। हाँ तो यानी कि 56 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। ठीक है सर। 56 से नहीं करना पड़ेगा, n से अलग अलग बार अलग अलग n है, उससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ओके। ये हो गया, वो हो जाएगा, समझ में तो आ गया ना। इसका तुम्हें वैल्यू निकालना है, इसका पीरियड, इसका पीरियड बताना है। सर 4। 4 आ रहा है, आपको कितना आ रहा है गायत्री? डीजे बेस है क्या? सर ये डब्बा एक्स है। हाँ ग्रेटेस्ट इंडियन। एक क्या हुआ? गायत्री आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है? देखो हम लोग अगर एफ एक्स प्लस टू की वैल्यू निकालें, देखो जो भी होगा पीरियड वो एक्स प्लस वन या एक्स प्लस टू के आसपास ही होगा। रीजन क्या है? क्योंकि डब्बा एक्स लग रहा है ना, वो इंटीजर ही बाहर छोड़ेगा ना। तो ये हो जाएगा, जब एक्स प्लस टू आप निकाल रहे हो तो साइन पाई बाई टू एक्स प्लस टू, ये आ गया साइन पाई बाई टू डब्बा एक्स प्लस टू। टू को क्या लिख सकते हो? पाई बाई टू इंटू टू। ये कितना आ रहा है? साइन पाई बाई टू डब्बा एक्स प्लस पाई। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस में साइन थीटा होता है, करेक्ट। थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तो इससे काम नहीं चलेगा, इसलिए हम माइनस लोग साइन को थीटा। एक्स प्लस फोर डालना पड़ेगा। तो चेक चेक करना पड़ेगा बार बार। और क्या, वरना तुम अंधी मार रहे थे क्या? नहीं आ रही सर है। ऐसे अगर इसमें इसको वैल्यू अगर जैसे हमने 4 डाली। डाल के चेक कर लेंगे, तो इतना बड़ा काम थोड़ी ना है। तुमने ऐसा निकाला होगा ना कि साइन एक्स का पीरियड होता है 2 पाई, तो हम पाई बाई 2 डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आता है 4। यस सर, मैंने तो इससे निकाला था। यस सर 4 आ यस रहा है। सर। हाँ उस तरीके से भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि हम लकी हैं यहाँ पे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो वन में वैल्यू चेंज करता है, कोई इशू नहीं। क्लियर है ना? ओके। पर इस एक्सेल। तरीके से चेक चेक जरूर कर लेना। उसका रीजन क्या है कि आप जैसे, और ये तो चीज सब में चल जाएगी, कॉस वाले में भी चल जाएगी, जो अभी तुमने किया हुआ है ना पाई बाई टू डब्बा एक्स, तो वो तो तुम कॉस में भी चलाओगे तो सेम आएगा आंसर, कोई इशू नहीं है। बट एक सेफर साइड पे रहने के लिए क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे। आगे बढ़े। यस सर।
period of fx equal to nx plus n minus nx plus n। यहाँ पे जो n है वो नेचुरल नंबर है, प्लस 10 पाई एक्स बाई 2, इसका तुम्हें पीरियड निकालना है। यह फंक्शन दिया हुआ है एन एक्स प्लस एन माइनस एन एक्स प्लस एन का डब्बा और प्लस 10 पाई एक्स बाई 2। कल हम लोग वो स्टार्ट करेंगे लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी। हाँ, ओके सर। सर परसों है ना, कल तो नहीं है ना क्लास? कल नहीं, कल छुट्टी। गायत्री आप टेलीग्राम सर ग्रुप मेरे पे को भी हो ना? ये टेस्ट आज ही देना है कि वो दे दूं रात तक? आज या कल में दे देना। टेस्ट वाला यस पार्ट सर, आप लोग दे दीजिए, आप लेट मत करिए। यस सर ज्वाइन कर लिया था मैंने। यस सर, आज या तो आज या कल दे। तुमने टेस्ट दिया गायत्री? अच्छा, तो दे देना आजकल में टेस्ट, कम से कम पता तो लगे उसका इंटरफेस कैसा है इस वजह से। अब तो कई सारे टेस्ट हो गए होंगे ना, 3-4 हो गए होंगे, तो 1-2 फटाक से मेरे को स्क्रीनशॉट भेजना रिजल्ट का। ठीक। उस वाले टेलीग्राम पे आप लोग कोई अगर डाउट भी पूछना चाहते हो ना मैथ्स का, तो आप डाल दिया करो, वहाँ पे बच्चे हैं वो रिप्लाई कर दिया करते हैं। तो सर ने भेजा था ना, रिप्लाई कर दिया था ना मधुब ने। ठीक है सर। यस सर। अब देखो n यहाँ पे नेचुरल नंबर की है बात यहाँ पे, तो n को आप इससे निकाल सकती हो बाहर के? नहीं, जीआईएफ से। यस सर निकाल निकाल सकते सकते हैं। हैं सर। हाँ तो निकाल लो। n कट गया कि नहीं कट गया? ये आ गया nx माइनस डब्बा nx प्लस 10 पाई एक्स बाई 2। ये क्या आ गया? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ nx। सर 2 आ रहा है। चेक करते हैं एक बार। ये बताओ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का मैंने आपको बताया अभी कितना होता था? पीरियड 1 होता था। तो इसका nx का हाँ क्या हो होता जाएगा? है सर। 1/n हो जाएगा t1। 1 और इसका t2 क्या हो जाएगा? 1/n। 10x का इसका आ होता है रहा है पाई 2 पीरियड, तो पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 2। 2। 2 तो एलसीएम ऑफ 2, 1/n। तो 2 का और 1 का एलसीएम हो गया 2, और n और 1 का 1/n और 2 का एचसीएफ हो गया 1। 2 आ गया 2 आंसर। क्लियर? 1। आंसर 2 आ जाएगा। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। The given function fx equal to a की पावर x minus 1 डिवाइड बाई x की पावर n a की पावर x plus a 1 is बताना है। odd if n is even if n is odd if n odd है हमारा।
सर ए पार्ट सही है। मल्टीपल चॉइस है और भी पार्ट चेक करो। एफ माइनस एक्स एक बार निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। सर सी और डी है। ए की पावर माइनस आएगा 1 माइनस ए की पावर एक्स। हाँ चेक कर रहे हैं एक बार। तो ये आ जाएगा 1 प्लस ए की पावर एक्स। ये आ गया। अब अगर हमें एफ एक्स ये है तो डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर में एक माइनस और चाहिए हमें। तो माइनस कब निकलेगा? जब n जो होगा ऑड होगा। जब n ऑड होगा तो सेम आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। तो n ऑड है तो उसके लिए इवन फंक्शन होता है। अभी आ रही है मेरी आवाज? यस सर आ गई। हाँ स्क्रीन शेयरिंग क्या हुआ है? मेरी स्क्रीन तो आ रही होगी ना आप लोगों को? यस सर आ रही है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया पहले वाले का कि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ रहा है इफ एन इज अगर गई n स्क्रीन गई सर। यस सर स्क्रीन गई। स्क्रीन जाने दो कोई नहीं, अभी मेरी तरफ देखो आप, क्योंकि वाईफाई का है थोड़ा इशू, मैं मोबाइल डाटा चला रहा हूँ। तो अगर एन जो है ऑड आ रहा है तो एफ एक्स इवन आ रहा है, करेक्ट? सेकंड पार्ट हो जाएगा हमारा बी ऑड पार्ट। होगा तो वो इवन कैसे आएगा? भैया जब ऑड होगा तो माइनस एक्स की पावर एन जो होगा वो माइनस एक बाहर छोड़ देगा ना, तो फिर ऑड फंक्शन हुआ ना। तो ऊपर भी तो एक माइनस कंज्यूम करवाना है ना। अभी 1 माइनस ए की पावर एक्स लिखा हुआ है ऊपर, वो भी तो सोचो। यस सर। तो सेम हो जाएगा ना, जब माइनस माइनस निकलेगा तो इवन आएगा फंक्शन। तो बी पार्ट होगा पहला वाला। तो तुम्हारा क्या आ रहा था? तो यस शायद सर गलत आ रहा था ना तुम्हारा। इसका सही था और शायद। अच्छा, और दूसरा नहीं वाला बी क्या हो किसी जाएगा? ने नहीं बोला। हाँ कोई बात नहीं। तो अब आप बोलोगी अगर एन इवन है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। ऑड हो जाएगा ये मैंने बोला था। अच्छा बोला था तब, सही है। तो एन अगर इवन है, एन इवन मतलब 2 मान लो, तो ये माइनस माइनस कंज्यूम कर देगा तो ये ऑड होगा। तो ए भी पार्ट होगा, बी भी पार्ट होगा। हम्म। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर सर। अगर एन इवन है तो ऑड कैसे आएगा? अरे भैया यार, आप वही लोग ऊपर आपने से कॉपी फिर पे लिखा है आपकी कि -1 नहीं? कॉमन नहीं मुझे। लेंगे। हाँ माइनस 1 कॉमन नहीं लेंगे ऊपर से? ऊपर देखो क्या लिखा हुआ हाँ है, ए तो की ऊपर पावर है ए एक्स की पावर एक्स माइनस। -1। हाँ और और नहीं, माइनस भी आएगा एक बार। हाँ तो माइनस ए की ऊपर आ रहा पावर है 1 एक्स माइनस -1। एक्स। ठीक है। हाँ और नीचे, नीचे माइनस माइनस एक्स एक्स की की पावर एन आ पर रहा है। एन और वन हाँ 1 माइनस ए की प्लस ए की पावर पावर एक्स, एक्स 1 प्लस ए की 1 पावर एक्स। माइनस अबे 1 1 प्लस आएगा प्लस। ठीक है सर 1 प्लस आएगा। तब। तो जब एन आप ठीक और है ठीक है डालोगे इतना तो निकाल सकते हो ना। यस सर। नहीं मैंने सर 1 क्लियर माइनस ना? एक्स लिखा हुआ था ए की पावर। अब आपका एक छोटा सा होमवर्क है, ये जो मैंने हम्म। शीट आपको दी है रिवीजन शीट, वो आप लोग पूरी ट्राई करेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। ओके ठीक है करेक्ट? सर। सर। मतलब मुझे ओके सर। कराने थे अपने आप से क्वेश्चन, मैंने ऑलमोस्ट सारे करा दिए हैं। अब अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, वरना हम लोग लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे ओके सर। नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना? ओके सर। ओके सर। ओके फिर। हाँ और कोई डाउट है क्या गायत्री, आपको कोई डाउट है? नहीं है? मैथ सॉल्व कर रही हो गायत्री की नहीं आजकल? पेपर कैसा हुआ तुम्हारा कल? अच्छा तुमने दिया ही नहीं? हाँ सर मैंने आधा दे पाई थी, फिर उसके बाद क्लास हो गई थी, फिर उसके बाद उन्होंने फिर आंसर शीट भेज दी थी ग्रुप में, तो मैंने सबमिट नहीं करा।
क्योंकि मैं अरे पूरा तो करा ही पूरा नहीं था अब तक। पूरा घर पे करो तो कम से कम एक बार पता तो लगेगा ना हुआ है पूरा कि नहीं। मैं खुद करूंगी दोबारा से 70। जल्दी करिए फिर कब करेंगे आप ना। अभी मतलब प्रॉपर प्लान वगैरह हो रहा है ना फॉलो कि ऐसे ही अभी भी रैंडम चल रहा है। नहीं सर नहीं हो यस रहा सर, है टाइम चल टेबल बना के फॉलो कर रहे हैं। ओह अच्छा सर सही एक है हाँ क्वेश्चन। बोलो ऐसे ही अगर पूछ पाओ तो पूछो क्योंकि स्क्रीन नहीं हो पाएगी नहीं। हाँ तो एक मिनट। तेरा नंबर ऑफ वेज सर, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 10 marbles out of unlimited number of white, red, blue, green marbles is? अनलिमिटेड नंबर ऑफ वाइट रेड ब्लू। Yes sir. अच्छा और उसमें से 10 मार्बल हमें सेलेक्ट करना है। Yes sir. ओके वाइट रेड ब्लू तो बना लोगी अगर केस बनाने पड़ेंगे फिर तुम्हें कि सारे के सारे एक तो वाइट है फिर सारे के सारे ब्लू हैं सारे के सारे तीसरे कलर के हैं ना। फिर नेक्स्ट केस बनाना पड़ेगा कि कुछ ब्लू हैं कुछ ब्लैक हैं जो आपके कलर दिए हुए हैं। तो चार फिर है तुम कलर, व्हाइट, रेड, ब्लू, ये ग्रीन। पेपर में से क्वेश्चन पूछ रहे हो ना। यस सर। पेपर का डिस्कशन है मंडे को 11:30 बजे आप 11:30 बजे आ जाना मंडे को। ओके सर। मंडे को पूरे पूरे ही पेपर का डिस्कशन होगा तुम ठीक बोल है भी रहे थे सर। ना कि हाँ और अगर कोई डाउट होगा तो तुम वो भी पूछ लेना मंडे को। और इसका डिस्कशन तो है ही साथ साथ तो बाकी कॉम्प्लेक्स नंबर फिर वेडनेसडे से स्टार्ट हो रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर तुम कर लेना आज। ओके सर। ओके सर। ठीक है ना। ओके चलो फिर इसकी केस बना के देखना ना आए तो बताना एंड कर ओके देना। सर। चलो थैंक यू बाय सर। वेलकम बाय। बाय सर।